हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर्स बेसिक्स के टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 1। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डैश कीज आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड्स के टॉप्स में कौन सी कीज होती हैं? आपके पास ऑप्शंस 4 है। फंक्शन कीज, नंबर की, अल्फ़ाबेट्स या नन ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या होगा? फंक्शन कीज। फंक्शन कीज टोटल्स कितनी होती हैं? F1 से F12 तक। नेक्स्ट क्या है? डैश की इज यूज टू राइट इन कैपिटल्स लेटर। कौन सी की से हम कैपिटल्स लेटर्स लिख सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में? राइट आंसर्स क्या होगा? कैप लॉक्स का। जब भी हम कैप लॉक्स यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो भी हम अपने कीबोर्ड से लिखेंगे वो क्या कैपिटल्स लेटर्स में लिख के आएगा। नेक्स्ट क्या है? एरो कीज आर यूज टू मूव द कर्सर इन डैश डायरेक्शंस। एरो की का यूज़ करके हम कर्सर्स का कौन कौन सी डायरेक्शंस कर सकते हैं? लेफ्ट, राइट्स, अप, डाउन, बोथ ए एंड बी पार्ट्स या नन ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या होगा? बोथ ए एंड बी पार्ट्स। टोटल कितनी कीज होती हैं ये? 4 कीज। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ए कीबोर्ड हैज डैश कीज। कीबोर्ड्स में कौन कौन सी कीज होती हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? बोथ ए एंड बी पार्ट्स यानी नंबर कीज और अल्फ़ाबेटिक्स की। स्पेशल्स लेटर भी इसमें आते हैं यानी स्पेशल कीज। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन कंपोनेंट्स कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग लेफ्ट माउस बटन। जब भी आप अपने माउस के लेफ्ट बटन्स को 2 बार क्लिक्स करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? ट्वाइस। अ डैश इज अ पॉइंटिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। पॉइंटिंग पार्ट्स कौन सा है कंप्यूटर्स का? माउस। Which of the following shortcut key show the properties of a file? हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में किसी भी फाइल्स की अगर प्रॉपर्टीज़ हमने शो करनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Alt प्लस इंटर। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल नहीं होगी तो हम अपने कंप्यूटर्स को बूट नहीं कर सकते। वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम्स कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड में। डैश वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर्स। हमारे कंप्यूटर्स का फर्स्ट प्रोग्रामर्स कौन सा है? ऑप्शंस ए लेडी एडा लवलेस। मोस इज कनेक्टेड टू डैश। मोस किससे कनेक्टेड होता है? राइट आंसर्स क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस ए चार्ल्स बेबेज। फुल फॉर्म ऑफ वैन इज डैश। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर्स आर नोन एज डैश। फिजिकल पार्ट्स को कंप्यूटर्स में क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन डैश। रिसेंटली जो भी आपने फाइल्स डिलीट की होगी वो कहाँ पे स्टोर्ड होगी? डेस्कटॉप, टास्क बार, माई कंप्यूटर्स या रिसाइकल बिन में। राइट आंसर्स क्या होगा? रिसाइकल बिन। हु इन्वेंटेड कॉम्पैक्ट डिस्क? कॉम्पैक्ट डिस्क को किसने इन्वेंट किया है? राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस ए जेम्स टी रसल।
रोम स्टोर्स डेटा। रोम्स में हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं? टेम्परेरली, परमानेंटली, पार्शियली या फुल्ली। राइट आंसर्स क्या है? परमानेंटली। और रैम में हम डेटा को क्या टेम्परेरली स्टोर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पे आपने 4 ऑप्शंस आपके पास है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? राइट आंसर्स क्या होगा? MS एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट इज अ कलेक्शंस ऑफ डैश। वेबसाइट्स क्या होती है? कलेक्शंस ऑफ। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, यानी हम उसमें ऑडियो और वीडियो फाइल भी अपलोड कर सकते या डाउनलोड कर सकते, पिक्चर्स भी, वेब पेज भी। हाउ मच इज अ बाइट इक्वल्स टू डैश। एक बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट के बराबर। द मॉनिटर्स ऑफ अ कंप्यूटर्स इज डैश। राइट आंसर्स क्या होगा? आउटपुट्स डिवाइस। मॉनिटर्स क्या है कंप्यूटर्स का? ये आउटपुट्स डिवाइस है। कीबोर्ड्स क्या है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्या है? ए कंप्यूटर्स इज अ डैश डिवाइस। कंप्यूटर्स कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम्स एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है या परमानेंटली मेमोरी? नीचे कमेंट्स में बताइए। वेयर इज डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर्स। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में डेटा को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। रैम इज अ डैश मेमोरी। रैम कौन सी मेमोरी है? वोलाटाइल्स मेमोरी। बिट इज शॉर्ट फॉर डैश। राइट आंसर्स क्या है? बाइनरी डिजिट्स। बिट्स को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स किसको कहते हैं? बिट्स को। द राइट फुल फॉर्म ऑफ URL इज डैश। URL का आपने पूरा नाम बताना है। राइट आंसर्स क्या है? यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर। द डैश लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स। राइट आंसर्स क्या है? मशीन्स लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है डायरेक्टली। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को हम से कौन सी कीज कहते हैं? मॉडिफायर कीज। इनसे हम अपने किसी भी अल्फ़ाबेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैच मेमोरी किसके बीच में काम करता है? CPU और रैम के बीच में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLL। HLL का पूरा नाम क्या है? हाई लेवल्स लैंग्वेज। विच माउस क्लिक इज यूज टू सेलेक्ट आइटम्स। राइट आंसर्स क्या है? सिंगल क्लिक्स। जब भी हम अपने माउस को सिंगल क्लिक करते हैं तो जिस भी आइटम्स पे वो क्लिक होगा वो क्या उस टाइम सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो कोई फोल्डर हो, वर्ड हो या कोई फाइल हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फुल फॉर्म ऑफ लैन इज। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? नीचे कमेंट्स में बताओ। ए प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज। प्रोसेसर्स को हम क्या कहते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। टास्क बार इज यूज फॉर डैश। टास्क बार हम किस किस के लिए यूज करते हैं? स्टार्ट अ प्रोग्राम्स, स्विचिंग्स बिटवीन प्रोग्राम्स, नेविगेशंस प्रोग्राम्स या ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ द अबो।
बारकोड रीडर्स इज अ डैश डिवाइस। बारकोड रीडर्स कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ये किसी भी कोड्स को क्या स्कैन कर सकता है। डैश क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन अ यूजर्स एंड द कंप्यूटर्स। राइट आंसर्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या लिंक करता है यूजर्स और कंप्यूटर्स के बीच में। What is also known as a portables computers? पोर्टेबल्स कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? लैपटॉप को। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ये ट्रू है फॉल्स है? राइट आंसर्स क्या है? ट्रू। व्हाट की डू यू यूज टू कॉपी सम थिंग्स? राइट आंसर्स क्या है? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी जो ही आप अपने कीबोर्ड्स में प्रेस करेंगे तो क्या उससे कॉपी हो जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ अ वेब ब्राउजर्स? वेब ब्राउजर्स की यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स बतानी है इन 4 ऑप्शंस में से। राइट आंसर्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स। गूगल क्या है? ये एक सर्च इंजन है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? नीचे कमेंट्स में बताओ। मीनिंग्स ऑफ ईडीपी इज। ईडीपी का मीनिंग्स आपने बताना है। राइट आंसर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग। सीपीयू स्टैंड्स फॉर डैश। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Name the device that is used to take a printout of a documents from a computer. राइट आंसर्स क्या होगा? प्रिंटर्स। प्रिंटर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। What does ROM stands for dash? रोम्स का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। 1 TB टेराबाइट्स इज इक्वल्स टू डैश। नीचे कमेंट्स में बताओ। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। किसी किसी जगह 1000 GB है और कहीं कहीं जगह 1024 GB होता है। डैश इज टाइपिकल्स यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस। हम अपनी प्रेजेंटेशंस को कौन से सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं? राइट आंसर्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। Excel is a dash programs developed by Microsoft. एक्सेल कौन सा प्रोग्राम्स है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या आएगा? स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स। एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स है। व्हाट इज़ द कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट्स कॉल्ड? कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट्स को हम क्या कहते हैं एक्सेल में? राइट आंसर्स क्या होगा? वर्कबुक। द टोटल्स नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट्स। वर्कशीट्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं? राइट आंसर्स क्या है? 10,48,576। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। The intersections of a columns and a row in a worksheet is called dash. एक्सेल्स में कॉलम्स और रो जब आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर्स क्या है? सेल। फार्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट्स विद डैश। एक्सेल में हम फार्मूला किससे स्टार्ट करते हैं? यानी कौन सा सिंबल्स यूज़ करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करते हैं? राइट आंसर्स क्या है? इक्वल। इन एक्सेल्स विच इज़ यूज टू परफॉर्म्स अनडू ऑपरेशंस। एक्सेल में हम अनडू ऑपरेशंस कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? राइट आंसर्स क्या है? कंट्रोल प्लस जेड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस किस के लिए यूज़ होता है? एनालिसिस, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट्स।
वर्कशीट्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? राइट आंसर्स क्या है? 16,384। व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट? वर्कशीट्स में कॉलम विड्थ कितनी होती है, यानी कितने करेक्टर्स के बराबर? राइट आंसर्स क्या है? 255 करेक्टर्स। हाउ मेनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स कितने यूज़र एक साथ में ओपन कर सकते हैं? राइट आंसर्स क्या है? 256 यूज़र। MS एक्सेल स्टैंड्स फॉर डैश। राइट आंसर्स क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? MS एक्सेल का पूरा नाम। MS एक्सेल इज अ डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? राइट आंसर्स क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज़ कॉलम लिमिट ऑफ डैश। MS एक्सेल 2019 जो है उसमें कॉलम्स लिमिट्स कितनी है? राइट आंसर्स क्या है? 16,384। MS एक्सेल 2019 हैज़ रो लिमिट ऑफ डैश। MS एक्सेल 2019 जो है उसमें रो कितनी होती है लिमिट, यानी रो की लिमिट्स कितनी है? राइट आंसर्स क्या है? 10,48,576। MS Excel 2019 has maximum column width limit is of dash characters. राइट आंसर्स क्या है? 255 करेक्टर्स की लिमिट होती है 2019 के MS Excel वर्जन में। MS Excel files cannot be directly exported as dash. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल्स होती है वो किस में डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं हो सकती है? राइट आंसर्स क्या होगा? PPT यानी पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन। टू मैक्सिमाइज द करंटली सिलेक्टेड विंडोज प्रेस डैश। राइट आंसर्स क्या है? Ctrl+F10। डैश आर द फीचर्स ऑफ MS Excel। MS Excel के फीचर्स आपने बताना है। डाटा सॉर्टिंग्स, डेटा फिल्टरिंग्स, बिल्ट इन फार्मूला, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज। व्हाट आर द बेसिक मैथ ऑपरेशंस इन एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं मैथ के वो बताने हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इन अ MS एक्सेल फाइल फॉर्मेट्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल फॉर्मेट्स आपने बताना है। राइट आंसर्स क्या है? डॉट्स, XL, XS। द मेन यूजेस ऑफ एक्सेल्स इंक्लूड्स डैश। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ अ वैल्यू? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैल्यू की एग्जाम्पल्स कौन सी नहीं है इन चार ऑप्शंस में से? राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शन सी, सीरियल्स नंबर्स 1 2 3 4 5। इन एक्सेल्स विच फंक्शन चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट? एक्सेल में हम किस फंक्शंस का यूज़ करते हैं किसी भी कंडीशंस को ट्रू या फॉल्स कंडीशंस को चेक करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? इफ का यूज़ करते हैं। द ग्रेटर देन साइंस इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। एक्सेल्स में ग्रेटर देन साइंस किसकी एग्जाम्पल्स है? राइट आंसर्स क्या है? लॉजिकल्स ऑपरेटर। MS वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स कौन सी टाइप्स का सॉफ्टवेयर है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन MS वर्ड मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक्स एंड चेंजिंग फॉन्ट इज नोन एज डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक्स एंड फॉन्ट चेंजिंग्स को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। Word processing software is used to make
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लेटर्स इसमें हम बना सकते हैं, रिपोर्ट, सीवी या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इन MS वर्ड डिलीट की डिलीट्स लेटर्स फ्रॉम विच साइड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में डिलीट की डिलीट्स लेटर किस साइड से होती है? राइट साइड से। इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स यू कैन परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड। इन विच व्यूज यू कैन प्रीव्यूज योर वर्क्स इन MS वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में अगर प्रीव्यूज व्यूज देखना चाहते हो आप, तो वो किस में देख सकते हैं? प्रिंट्स लेआउट के मेन्यू में। MS Word shows details of documents like total page, total words and proofing errors on। Microsoft Words के डॉक्यूमेंट्स में अगर डिटेल से आप देखना चाहोगे कि टोटल पेज कितने हैं या टोटल वर्ड्स, तो वो किस में आप देख सकते हो? स्टेटस बार में। Changing the paragraph text locations to the left, right and center is known as। अगर आप अपने पैराग्राफ्स की लोकेशंस की टेक्स्ट को चेंज करना चाहोगे, यानी लेफ़्ट से राइट या राइट से सेंटर में, तो उसे हम क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में? अलाइनमेंट। इन MS वर्ड यू कैन व्यू अ वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बाय। राइट आंसर क्या होगा? स्प्लिटिंग। इन MS वर्ड 2016 सॉफ्ट पेज ब्रेक्स इज आल्सो नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अगर आप सॉफ्ट पेज ब्रेक्स को क्या कहते हो? ऑटोमेटिक्स ब्रेक। इन MS वर्ड विच फीचर इज़ यूज टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट बॉर्डर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से फीचर में इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स बॉर्डर से यूज़ किया गया है? पेज बॉर्डर में। इन MS words text or logos that appear behind the text is known as dash। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में अगर किसी भी टेक्स्ट या लोगो को आप बिहाइंड द टेक्स्ट अपीयर करते हो, तो उसे क्या कहते हैं आप? वाटर मार्क। इन MS वर्ड सॉफ्ट पेज ब्रेक इज नोन एज डैश। सॉफ्ट पेज ब्रेक्स को क्या कहते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? सॉफ्ट रिटर्न। By default MS Word auto save the document after। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेव डॉक्यूमेंट्स कितने मिनट्स के बाद सेव होते हैं? अगर आप वो ऑटो सेव बटन्स ऑन करते हो 10 मिनट के बाद। MS Word gives us dash different views of a documents। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में कितनी टाइप्स के हमें व्यूज डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं? 5। In MS Word, the break inserted by the user is known as dash। Right answer क्या होगा? Section break। Which key is used to align the text to the left? लेफ्ट साइड से अगर आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाहोगे, तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करोगे? Ctrl+L। और राइट साइड से Ctrl+R। Which key is used to bold the selected text? अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, उस टेक्स्ट को अगर आप चाहोगे कि बोल्ड में करा जाए, तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करोगे? Ctrl+B। विच की इज़ यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द सेंटर? यहाँ पे आपने बताना है कि अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में अलाइंस करना चाहोगे, तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करोगे आप? Ctrl+E। विच की इज़ यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट? अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ होगा, उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आप कॉपी करना चाहोगे, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+C। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू शो और हाइड द रिबन्स इन MS Word?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में आप शो या हाइड्स करना चाहोगे अपने रिबन्स को, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे आप? कंट्रोल प्लस F1। विच की इज़ यूज टू ओपन फॉन्ट्स प्रेफरेंस विंडोज? राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस D। विच की इज़ यूज टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट? अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया है, आप चाह रहे हो कि पेस्ट उस टेक्स्ट को करा जाए, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? कंट्रोल प्लस V। विच की इज़ यूज टू ओपन सर्च और फाइंड्स टेक्स्ट? राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस F। Alt plus dash is used to open the reviews tabs menu in MS Word। राइट आंसर क्या होगा? R। Alt प्लस R से हम क्या रिव्यूज टैब्स मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। Alt plus dash is used to open the files tabs menu in MS Word 2019। राइट आंसर क्या होगा? Alt प्लस F से क्या फाइल्स टैब्स मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू ओपन द नेविगेशन डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस F। विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक्स? कौन सी शॉर्टकट का यूज आप करते हो टेक्स्ट को इटैलिक्स करने के लिए? राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस I। विच की इज़ यूज टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट? अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ होगा और आप चाह रहे हो कि उस टेक्स्ट को कट करा जाए और किसी दूसरी जगह पेस्ट करा जाए, और वो जो कट है उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस X। और अगर आप पेस्ट करना चाहोगे तो कंट्रोल प्लस V। विच की इज़ यूज टू जस्टिफाई द सेलेक्टेड टेक्स्ट? राइट आंसर क्या हुआ? कंट्रोल प्लस J से हम क्या जस्टिफाई करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट? सेलेक्ट आपने करना है अगर पूरे टेक्स्ट को, जितना भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में होगा, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल प्लस डैश इज़ यूज टू अंडू द लास्ट एक्शंस? कंट्रोल प्लस Z से क्या अंडू होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कंट्रोल प्लस V इज इक्वल टू विच शॉर्टकट की इन MS वर्ड? कंट्रोल प्लस V किसके इक्वल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? शिफ्ट प्लस इंसर्ट। यानी शिफ्ट प्लस इंसर्ट अगर आप प्रेस करोगे तो उसके साथ भी पेस्ट होगा, और कंट्रोल प्लस V अगर आप करोगे तो उसके साथ भी पेस्ट हो जाएगा। विच की इज़ यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए आप कौन सी की यूज़ करोगे वर्ड्स में? कंट्रोल प्लस S। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द आउटलाइन व्यूज इन MS वर्ड? आउटलाइन व्यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के लिए आप कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस Alt प्लस 0। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू क्लोज द करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट्स? राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू ओपन द प्रिंट विंडोज? कंट्रोल प्लस P से क्या प्रिंट आपके पास ओपन हो जाएगा, एक मेन्यू प्रिंट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। विच की इज यूज टू ओपन हेल्प विंडोज? हेल्प विंडोज़ के लिए आप कौन सी की यूज़ करोगे? F1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।